हेलो दोस्तों। आज जानते हैं मिस्र की सभ्यता का इतिहास। मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता का इतिहास सबसे पुराना है। नील नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी। यह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई और 30 ईसा पूर्व तक चली। मिस्र की सभ्यता अपनी शक्तिशाली फिरौन, विशाल पिरामिड, जटिल धर्म और कला के लिए जानी जाती है। आज वीडियो में मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करते हैं। मिस्र की सभ्यता सबसे ज्यादा पुरानी मानी जाती है। आज इस वीडियो में मिस्र की सभ्यता को लेकर के हर एक चीजें जानते हैं। कैसे पिरामिड बना, वहाँ की सभ्यता में धर्म क्या थी, कला की प्रकृति कैसी थी। आज वीडियो में सब चीज जानते हैं। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सारी सभ्यताओं से सबसे पुरानी। मिस्र का प्रागैतिहास प्रारंभिक मानव बस्तियों से लेकर मिस्र के प्रारंभिक राजवंश काल तक फैला हुआ है और नवपाषाण काल के समतुल्य है। मिस्र में उत्तर पाषाण काल लगभग 30,000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और इसमें गतिशील इमारतें और उपकरण बनाने का उपयोग विकसित हुआ। मध्य पाषाण काल में विभिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ, जिनमें अल्बान, कदान, सेमिलियन और आरिवियन शामिल हैं। नवपाषाण काल में मेरिमिडे, एल ओमारी, मादी तासियन और बदरियान जैसी संस्कृतियों का उदय हुआ। नाकाडा संस्कृति के 3 चरण शामिल थे: नए प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उदय, मिट्टी की ईंटों का प्रयोग और बढ़ती हुई गतिहीन जीवन शैली। प्रोटो डायनास्टिक काल के दौरान शक्तिशाली राजा सत्ता में थे और राज्य का एकीकरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक राजवंश काल का जन्म हुआ। पाषाण युग का उत्तरार्ध भाग, जिसके दौरान घिसे या पालिश किए गए पत्थर के हथियारों और औजारों का प्रयोग किया जाता था। खानाबदोश पशुपालन, पशुओं को चरने के लिए ताजा चारा गांव खोजने हेतु एकत्रित करना। फर्टाइल क्रेसेंट सभ्यता के पालने के रूप में भी जाना जाने वाला उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, जिसमें पश्चिमी एशिया, नील घाटी और नील डेल्टा की तुलनात्मक रूप से नम और उपजाऊ भूमि शामिल है। महल के अग्रभाग और शाही प्रांगण के ऊपरी दृश्य को मिलाकर बनाया गया एक सजावटी चित्र, जिसका इस्तेमाल शाही शिखा के रूप में किया जाता था। मिस्र का प्रागैतिहासिक प्रारंभिक मानव बस्तियों से लेकर मिस्र के प्रारंभिक राजवंश काल की शुरुआत तक फैला हुआ है, जिसकी शुरुआत पहले फराओ नार्मर से हुई थी। यह नवपाषाण काल के समतुल्य है और इसे सांस्कृतिक अवधियों में विभाजित किया गया है, जिनका नाम उन स्थानों के नाम पर रखा गया है जहाँ मिस्र की बस्तियां पाई गई। अब बात करते हैं मिस्र की सभ्यता से उत्तर पाषाण काल के बारे में। यह काल लगभग 30,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। वादी हल्फा के पास दक्षिणी सीमा पर प्राचीन मोबाइल इमारतें पाई गई हैं, जिन्हें अलग करके फिर से जुड़ा जा सकता था। एटेरियन उपकरण बनाने का उपयोग लगभग 40,000 ईसा पूर्व मिस्र में पहुंचा और पूर्व मुसान उद्योग 40,000 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुआ। अल्पान संस्कृति मिस्र की नील घाटी और यूरोपिया में 18,000 और 15,000 ईसा पूर्व के बीच हुई।
वे खोरमुसन लोगों के वंशज प्रतीत होते हैं और उन्होंने इबेरो मारुसियन उपयोग को जन्म दिया। उन लोगों के अवशेषों में पत्थर के औजार, गुच्छे और शैल चित्र शामिल हैं। प्रधान संस्कृति नील नदी के किनारे जंगली अनाज की कटाई करती थी और इन पौधों को इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिए दरांती और घुसने वाले पत्थर विकसित करती थी। ये लोग संभवतः लीबिया के निवासी थे जिन्हें सहारा में सूखे के कारण नील घाटी में धकेल दिया गया था। सेबेलियन संस्कृति गेहूं और जौ इकट्ठा करती थी। अरेबियन संस्कृति मिस्र के फैयूम और पूर्वी रेगिस्तान से निकलकर प्री पाट्री नियोलिथिक युग के साथ विलीन हो गई। इसमें सरकम अरेबियन खानादोस देहाती परिसर का निर्माण हुआ जिसने खानाबदोश चरवाहा प्रथा का आविष्कार किया और संभवतः पूर्वी मेसोपोटामिया में प्रोटो सेमेटिक भाषा का प्रसार किया। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता उत्तरी अफ्रीका की प्राचीन सभ्यता थी। ये दुनिया के इतिहास में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक और इसका 3000 साल का आकर्षक इतिहास है जो 2150 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस्लाम आधुनिक मिस्र की संस्कृति का आधार है जो दैनिक जीवन, सामाजिक मानदंडों और शासन को प्रभावित करता है। अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम है और इस्लामी सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं जिसमें परिवार, कानून और सामाजिक संबंध शामिल है का मार्गदर्शन करता है। यह लगभग 3100 ईसा पूर्व प्रगति मिस्र में उभरा जब ऊपरी और निचले मिस्र को मिनस द्वारा एकत्रित किया गया था। इसके बारे में अधिकांश मिस्र के विद्वानों का मानना है कि वह वही व्यक्ति था जो नार्मर था। मिस्र की मान्यता उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए गीजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यही स्थित है। मिस्र के प्राचीन खंडहर जैसे कि मेम्फिस, थेबिस, करनाक और प्रजाओं की घाटी जो लक्सर के बाहर स्थित है पुरातात्विक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के शासक को फारो के नाम से जाना जाता है। मिस्र के नेताओं ने बेहतर पिरामिड बनाने के लिए काम किया है जिसमें खुफू भी शामिल है। खुफू लगभग 2580 से 2565 ईसा पूर्व तक राजा था जो गीजा में महान पिरामिड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। 147 मीटर से अधिक ऊंचा यह पिरामिड अब तक बनी सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है।